नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वैल्यू आरएल में। आज हम नेशनल जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, तो आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है, भारत की पहली सूती मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? पहले जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको गैस करना है, उसके बाद मैं इसका सही ऑप्शन बताऊंगा। तो आई होप आपने भी सही ऑप्शन को गैस कर लिया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बम्बई के अंदर। ठीक है, भारत की पहली सूती मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? आपकी ये मुंबई के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 7। ठीक है, विश्व के अंदर कुल कितने महाद्वीप है? तो विश्व के अंदर कुल 7 महाद्वीप है। ठीक है, पूछ ले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा आपका? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदर लोधी। ठीक है, कौन लिखता था? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं सिकंदर लोधी लिखता था। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, और पूछ ले कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संभाजी। ठीक है, संभाजी थे ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर राज्य इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इम्फाल। ठीक है, कोहिमा कहाँ की है? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की है। और रांची किसकी है? झारखंड की है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आगे आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो तेलंगाना के अंदर लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 17। ठीक है, यानी कि 17 सीटें हैं लोकसभा की तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो करनाल जिले को कहा जाता है हरियाणा का पेरिस। ठीक है, और भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पूछ ले कब की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2004 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 2004 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद पनगडिया। ठीक है, अरविंद पनगडिया थे ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 के अंदर की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 2015 के अंदर की गई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, यानी कि जो वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री होता है वही इसके अध्यक्ष होता है। ठीक है, वर्तमान के अंदर पूछ ले कि उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमन बेरी है ये वर्तमान के अंदर नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका आयतन है ये कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना है इसको धातुओं का राजा कहा जाता है, गोल्ड को। ठीक है, और सोने का सूत्र क्या होता है? एयू होता है, इसका प्रतीक होता है। ठीक है, एयू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीनगर के अंदर। ठीक है, शालीमार बाग कहाँ रहेगा आपका? ये श्रीनगर के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम वंश की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कदम वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मयूर शर्मन है, इसने कदम वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। वासुदेव ने कौन से वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, किसने की थी? दंती दुर्ग ने। देखो, गोपाल वंश किस गोपाल ने किस वंश की स्थापना की थी? तो गोपाल ने किस वंश की स्थापना की थी? पाल वंश की स्थापना की थी, पाल वंश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। ठीक है, और दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। इस प्रकार ये चारों के चारों पॉइंट है, ये आपके कवर हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 रोग है, इनमें से कौन सा रोग है जो कि आपका जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैजा रोग है, ये जीवाणु के कारण होता है। खसरा है, ये विषाणु के कारण। रेबीज है, ये भी विषाणु के कारण। और पोलियो है, ये भी आपका विषाणु के कारण होने वाले रोग है। लेकिन हैजा है, ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन धन योजना कब शुरू की गई थी? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वन धन योजना है, ये कब शुरू की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 अप्रैल 2018 को वन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 14 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? यानी कि पोंगल है, ये त्यौहार किस राज्य के अंदर मुख्य रूप से बनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप है, इसकी सबसे लंबी नदी बताना आपको, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यांगत्जे नदी है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ ले कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है, ये आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की। ठीक है, और एशिया महाद्वीप की यांगत्जे नदी है, ये सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एसएससी के एग्जाम में तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असम का। ठीक है, असम का लोक नृत्य है कौन सा? बिहू। बिहू है आपका ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पूछ ले कुचिपुड़ी हो गया, केरल का पूछ ले तो कथकली हो गया, गुजरात का पूछ ले तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1191 के अंदर। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 के अंदर हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी, ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसके अंदर पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। दूसरा युद्ध 1192 के अंदर होता है तराइन का, जिसके अंदर उल्टा हो जाता है। इसके अंदर आपका मोहम्मद गोरी है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ ले तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर हुआ था। अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 के अंदर हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर बाबर है वो जीत जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1556 के अंदर दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 के अंदर होता है। ये किन के बीच होता है पानीपत का दूसरा युद्ध? ये अकबर और हैमू के बीच होता है, अकबर और हैमू के बीच होता है, जिसके अंदर क्या होता है, अकबर ये युद्ध है वो जीत जाता है और हैमू ये युद्ध है ये हार जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये कब होता है दूसरा युद्ध? दूसरा युद्ध होता है आपका 1556 के अंदर, ठीक है। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 के अंदर होता है, ठीक है। ये किन के बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। किसके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। और मराठे इस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, यानी कि हार जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं। इस प्रकार ये 5 लड़ाई आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के नेशनल जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।